तब मैंने 44,000 का वीकली पुट बाय किया था 130 रुपए पे। मैंने अपने व्हाट्सएप पेमेंट ब्रॉडकास्ट में अपडेट भी किया था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और वो 130 रुपीज से सीधे 250 रुपीज तक गया और हमें 120 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट दिया। अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया था कि मैं 44,000 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 150 रुपए पे, और वो 150 रुपए से सीधे 250 रुपए तक गया और हमें 100 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने कहा था कि निफ्टी मान लीजिए अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और 18588 के पास अगर ओपनिंग देता है और वहां पर अगर निफ्टी 15-20 में सस्टेन करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी अपने नीचे के टारगेट अचीव करे। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी ने जब एक गैप डाउन ओपनिंग दी उसके बाद हमारा जो सपोर्ट था 18588, निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में ही उस सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके बाद नीचे की तरफ एक रेंज बनाते हुए धीरे धीरे हमारा जो सेकंड टारगेट था 18500 उसके पास आकर निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया। वहां पर करीब 2-3 घंटे ट्रेड किया और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक बाउंस दिखाया। मैंने कल अपने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि 18700, 18800, 18900 पे काफी सारे कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं और 18700 पे काफी सारे पुट राइटर्स भी ऐड हुए हैं। तो पुट राइटर्स जो ऐड हुए हैं उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि निफ्टी आज एक ऊपर की तरफ एक मूव दिखाएगा, बिकॉज पुट राइटर्स के लिए 18700 इन द मनी हो जाता है, क्योंकि कल निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो थी 18640। 18640 के ऊपर अगर पुट राइटर्स होते हैं तो दैट मीन्स उनके लिए इन द मनी हो जाता है। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा निफ्टी कल एक अप ट्रेंड की मूवमेंट दिखाएगा, बट आज निफ्टी ने उसका उल्टा किया और निफ्टी ने एक नीचे की तरफ एक गैप डाउन ओपनिंग दी। जब गैप डाउन ओपनिंग दी, जितने भी वो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने 18700 पे राइट किया होगा उनको लॉस होना शुरू हो गया होगा, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए नीचे की तरफ निफ्टी में एक प्रेशर आया, जिस वजह से निफ्टी ने एक 18500 तक एक फॉल दिखाया। 18500 निफ्टी का वैसे एनीवेज एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो निफ्टी ने 18500 के पास आकर निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक अप मूव भी दिखाया। निफ्टी में जब मूवमेंट आ रही थी तब उस समय बैंक निफ्टी के चार्ट अच्छे बन रहे थे। निफ्टी या बैंक निफ्टी जिस डायरेक्शन में भी जाए मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को तो बस चार्ट से मतलब है कि चार्ट जो कहेगा हम वैसा करेंगे। जब बैंक निफ्टी का चार्ट बोल रहा था कि हो सकता है बैंक निफ्टी में अब एक फॉल आए, तब मैंने 44,000 का वीकली पुट बाय किया था 130 रुपए पे। मैंने अपने व्हाट्सएप पेमेंट ब्रॉडकास्ट में अपडेट भी किया था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और वो 130 रुपीज से सीधे 250 रुपीज तक गया और हमें 120 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट दिया। वहीं जब बैंक निफ्टी का चार्ट बोल रहा था कि अब हो सकता है बैंक निफ्टी में एक ऊपर की तरफ एक ट्रेंड बने, तब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया था कि मैं 44,000 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 150 रुपए पे, और वो 150 रुपए से सीधे 250 रुपए तक गया और हमें 100 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ कि मैं कौन सा कॉल या पुट बाय कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का सपोर्ट रह सकता है वो रह सकता है समवेयर ऑन 18480 के आसपास। 18480 निफ्टी का आज का लोअर लेवल भी था और निफ्टी ने वहां पर एक रेंज बनाई थी करीब 1-1.5-2 घंटा। तो हो सकता है 18480 निफ्टी का कल का सपोर्ट रहे, और निफ्टी का जो ऊपर का रेजिस्टेंस रह सकता है वो हमारा आज का जो सपोर्ट था 18588। तो हो सकता है निफ्टी 18588 और 18480 इसी रेंज के बीच में कल ट्रेड करे। और अगर मान लीजिए निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन करने के बाद निफ्टी अगर जिस डायरेक्शन में मूवमेंट देगा ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट देता है और 18588 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के ऊपर टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 18619 के आसपास। निफ्टी का ऊपर का सेकंड टारगेट हो सकता है 18654 के आसपास, और ऊपर का थर्ड टारगेट हो सकता है 18693 के आसपास। तो निफ्टी मान लीजिए अगर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर आधा एक घंटा ट्रेड करने के बाद अगर निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, हमारा जो सपोर्ट 18480 उसको ब्रेक करता है और नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के टारगेट्स भी ओपन हो सकते हैं। निफ्टी का नीचे का टारगेट पहला टारगेट हो सकता है 18440, और अगर निफ्टी 18440 को ब्रेक करता है तो निफ्टी का नीचे का सेकंड टारगेट हो सकता है 18416, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का नीचे का थर्ड टारगेट हो सकता है 18372 के आसपास। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और 18588 के आसपास ओपनिंग देता है तो हमें वेट करना चाहिए यहाँ पर। अगर निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद आधा एक घंटा ट्रेड करने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और 18588 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट 18619, सेकंड टारगेट 18654 और थर्ड टारगेट 18693 के आसपास। और मान लीजिए अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद अगर यहाँ 15 मिनट सस्टेन करता है और उसके बाद निफ्टी अगर 930 की कैंडल अगर एक रेड बना देता है 5 मिनट की भी या 15 मिनट की भी, तो निफ्टी में हो सकता है नीचे की तरफ एक मूवमेंट भी आ सकती है, क्योंकि निफ्टी वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया अगर, तो निफ्टी में नीचे की तरफ मूवमेंट आएगी और नीचे की तरफ निफ्टी आने के बाद हो सकता है निफ्टी हमारा जो सपोर्ट है 18480 वहां से सपोर्ट ले
और वहां पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद निफ्टी वहां से एक बाउंस भी दिखा दे। बट अगर निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लेता है और उसको ब्रेक करता है तो निफ्टी नीचे के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे और निफ्टी का नीचे का जो थर्ड टारगेट है 8372 हो सकता है निफ्टी वो भी अचीव करे और काफी शार्पली अचीव करे। वहीं अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग दे देता है हमारा जो सपोर्ट है 18480 के पास, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाए थोड़ी देर और यहाँ से वापस बाउंस भी ले ले, बिकॉज ओवरऑल निफ्टी एक अप ट्रेंड में ही चल रहा है अभी भी। एंड एज सच निफ्टी में कोई भी नेगेटिव न्यूज मेरे ख्याल से नहीं है। तो हो सकता है निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग दे यहाँ पर आधा एक घंटा ट्रेड करने के बाद, अगर निफ्टी यहाँ से हो सकता है बाउंस भी दे दे तो हम ऊपर की तरफ बाइंग कर सकते हैं। कल एक्सपायरी भी है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। निफ्टी में हो सकता है एक शार्प मूवमेंट भी आ सकती है किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।